सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत लगभग 14 लाख अभिकर्ता और हमारी सम्मानित 28 करोड़ पॉलिसी धारक आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन यह खुशी जाहिर करते हुए अपनी अभिव्यक्ति को आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसको लेकर के लगभग एक दशक तक संघर्ष किया है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ने। मैं एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। मेरे दोस्तों, जब सितंबर 2013 में इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर सर्विस टैक्स लगाने की जब चर्चा शुरू हुई, जिस समय की कांग्रेस की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में हुआ करते थे, संगठन ने बड़ी ही प्रबलता के साथ अपने पक्ष को रखते हुए इसकी एलिजिबिलिटी पर सवाल उठाया कि इंश्योरेंस सेक्टर पर सर्विस टैक्स कहीं से भी उचित नहीं है। यह पॉलिसी धारक, अभिकर्ता सहित संस्था को प्रभावित करेगा, जिसका सीधा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की व्यवसायिक स्थिति के कमजोर होने के कारण पॉलिसी किस्त महंगी हो जाएगी। पॉलिसी धारकों का ध्यान इंश्योरेंस सेक्टर से हटेगा, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा, कारण कि संगठन ने जनहित के मुद्दे को लेकर के संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत मेरा दावा है कि चाहे इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत अन्य कंपनियां हों और चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम हो, ये सच्चाई है मेरे दोस्तों कि तमाम संगठन इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत कार्यरत हैं। क्लास 1 के रूप में, क्लास 2 के रूप में, क्लास 3 के रूप में, अभिकर्ता के संगठनों के रूप में, लेकिन नॉट ए सिंगिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इस मुद्दे पर आवाज उठाने की साहस नहीं किया और न तो उनकी सोच रही। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ने 2024 में सर्विस टैक्स लगते ही अपने आंदोलन को तेज कर दिया। इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत मंडलों पर धरना प्रदर्शन, क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन, जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन, वित्त मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन, तमाम तरीके के प्रयास संगठनात्मक होते रहे, पूरी तरह से संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में और शांत प्रिय ढंग से। इतिहास रहा कि सर्विस टैक्स पर बन रहे दबाव को लेकर के सरकार परेशान हुई और उसका स्वरूप को चेंज किया 2015 में जीएसटी कर कानून के रूप में। जीएसटी कर कानून को लेकर के संगठन ने पुनः अपने पक्ष को रखा भारत सरकार के समक्ष, वित्त मंत्रालय के समक्ष, और इस मुद्दे को लेकर के बड़ी ही प्रबलता और शालीनता के साथ संघर्ष की शुरुआत की। जीएसटी कर कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन के रूप में जगह जगह धरना प्रदर्शन, सामाजिक बहिष्कार, काला दिवस, मानव श्रृंखला, अनशन प्रदर्शन सहित सड़कों पर उतर करके अभिकर्ताओं ने जीएसटी कर कानून का लगातार विरोध किया। लगभग 10
सालों के संघर्ष, या कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगभग एक दशकों के संघर्ष ने रंग लाया। जब संघर्ष की शुरुआत संगठन ने किया था तो तथाकथित संगठन के लोग बोला करते थे कि जीएसटी कर कानून वापस नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता, अनावश्यक संघर्ष चल रहा है, अनावश्यक आवाज उठाई जा रही है। आज वही संगठन के लोग क्रेडिट लेने के लिए आगे आ रहे हैं। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, उनका काम ही वही है। मेरा जो काम है वो मैं करता हूँ, हमारे साथी करते हैं, और उनका जो कार्य है वो करते हैं। आज यही कारण है कि संस्था के इंटरेस्ट के लिए संघर्ष के नाम पर जाना जाता है तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। अभिकर्ताओं कम्युनिटी को लेकर के संघर्ष के लिए जाना जाता है तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट में अगर आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। किसी भी साथी को, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप लीडर हो, चाहे क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, आप अभिकर्ता के किसी भी संगठन का नेतृत्व करते हो, जिस तरीके से अपने संघर्ष का प्रदर्शन ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ने वित्त प्रमाणित रूप से किया, लगभग एक दशकों का संघर्ष विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न क्रॉस्पॉन्डेंस के माध्यम से, आंदोलन के प्रदर्शन के माध्यम से, अगर आपके पास भी आधार हो तो निश्चित पब्लिक प्लेस पर रखना चाहिए, अभिकर्ताओं के बीच रखना चाहिए, पॉलिसी धारकों के बीच रखना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई संस्था, अभिकर्ता और पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट की लड़ाई थी। अगर प्रमाण आपके भी संघर्ष के सामने आते हैं तो मुझे स्वागत करने में जरा सा भी हिचक नहीं होगी। बैनर अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन कॉमन इशू पर अगर आवाज़ आपकी प्रबलता से उठती है और संघर्ष करते हैं तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन आपकी उठाई गई आवाज़ का स्वागत करता है, लेकिन केवल तगमा पहनने का निंदा करता है, केवल औपचारिकता पूर्ण करके कि मैंने ज्ञापन दे दिया, मैंने कभी पत्रक दे दिया और मुझे क्रेडिट मिलनी चाहिए जीएसटी कर कानून को लेकर के, तो मैं इस तरीके की गतिविधियों की निंदा करता हूं। बिल्कुल मैं सराहना नहीं करता। संघर्ष से, सत्य के आधार पर प्रबलता से उठाई गई आवाज़ कम्युनिटी के अगर इंटरेस्ट में है, जिसे आप प्रमाणित करते हैं, तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन उसका स्वागत करता है, और नहीं तो आपसे अपील करता है कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ने यह साबित कर दिया है कि अभिकर्ता कम्युनिटी संस्था के इंटरेस्ट और पॉलिसी धारकों के इंटरेस्ट में अगर प्रबल आवाज़, प्रबल सोच, प्रबल कार्य प्रणाली अगर है तो मात्र एक संगठन का, वह संगठन है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन। देर से ही चाहिए, सरकार के इस निर्णय का संगठन स्वागत करता है, लेकिन अफसोस होता है तब जब त्वरित निर्णय न लेते हुए पॉलिसी धारकों के करोड़ों करोड़ों रुपए जीएसटी के रूप में खून पसीने की कमाई भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई 8 सालों में। कहीं कहीं दुरुपयोग के कारण हम सरकार के उस नीतियों की सराहना करते हैं कि देश हित में जीएसटी कर कानून के पैसे का इस्तेमाल सही दिशा में हुआ है, लेकिन मैं निंदा करता हूं
जबकि भ्रष्टाचार की बलि जीएसटी के पैसे चढ़ जाते हैं। लेकिन मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि यह सरकार का निर्णय निश्चित रूप से इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, लेकिन ये बेहतरीन तब साबित होगा जब हमारे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण होगा। हमारे भ्रष्ट अधिकारी कभी भी ये नहीं सोचते थे कि जीएसटी कर कानून खत्म हो। सोचेंगे भी तो क्यों? बड़े ही गंभीरता से इस विषय को सुनने की जरूरत है, क्योंकि जीएसटी कर कानून के अंतर्गत जो धनराशि एकत्रित की जाती थी, जीएसटी के होने वाले समस्त खर्चे को, स्टेशनरी से लेकर के अदर खर्चे को, उस टैक्स द्वारा एकत्रित धनराशि से घटा दिया जाता था और शेष पैसे को सरकार को दे दिया जाता था। ये सच्चाई है कि अगर ईमानदारी से इसकी जांच कर दिया जाए तो इसमें भी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है, यह मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है। न जाने कितने अभिकर्ताओं की जिंदगी को तबाह किया है इन भ्रष्ट अधिकारियों ने। न जाने कितने पॉलिसी धारकों के मृत दावा भुगतान को निरस्त करते हुए करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। करोड़ों रुपए को थत्ता बताते हुए, उनके हितों को नज़रअंदाज करते हुए पॉलिसी धारकों का शोषण किया है और यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बड़े ही सख्त चेतावनी के साथ ये बताना चाहता है, इन प्रबंधन के लोगों को अपनी गतिविधियों में सुधार लाओ। 1972 रेगुलेशन अमेंडमेंट 2017 के अंतर्गत अभिकर्ताओं के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन लेकर के भय का वातावरण क्रिएट करके, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके दमनकारी नीतियों पर विराम लगाओ और की गई कृत कार्रवाई पर अफसोस जाहिर करते हुए उसे वापस लो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, जिस दिन की भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा तो जवाब देते नहीं बनेगा। क्या आप नहीं जानते हो कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई तमाम सूचनाएं आपकी भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण है। आप कितनों भी बचने का कार्य करते हो, गलत सूचनाएं आप देते हो, लेकिन गलत सूचना भी एक प्रमाणित रूप से स्टैंड कर जाती है। जबकि आप ये बोल देते हो कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, आप संशय के घेरे में यहीं खड़े हो जाते हो। आपसे पूछा जाता है कि अमुक तिथि से अमुक तिथि तक कितने मृत दावा का भुगतान हुआ। आपकी क्षमता ये नहीं होती है कि आप उसका पर्दाफाश करके उसे क्लियर कर सको कि कितने मृत दावा का भुगतान हुआ, कितने क्लेम निरस्त हुए, क्लेम निरस्त होने का कारण क्या था और क्लेम निरस्त होने के बाद संबंधित पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन क्या हुआ। आपकी आवाज़ वहीं बंद हो जाती है, जबकि मृत दावा के संदर्भ में लिए गए निर्णय के आधार पर वेतनभोगी कर्मचारी क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, उसको बरी करते हुए अभिकर्ता को सजा देते हो, उसकी एजेंसी को टर्मिनेट करते हो, उसके कमीशन को सीज कर देते हो। बेशर्मी की हद होती है, अन्याय की हद होती है, अत्याचार की हद होती है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बड़ी ही संजीदगी से इस विषय को उठाता है और इसे गंभीरता से लेता है। आने वाले दिनों में अगर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हुआ तो राजनैतिक स्तर पर भी इसे मजबूती से उठाने में संगठन नहीं हिचकेगा और पूरी शक्ति के साथ जन जन की आवाज़ बनाएगा। आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन की गई कृत कार्रवाई और संघर्ष को लेकर के
करोड़ों पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं को यह मानना चाहिए कि संगठन ने कितना संघर्ष आपके लिए किया है और उसका लाभ के रूप में जीएसटी कर कानून समाप्त हुआ, जिसका डायरेक्ट लाभ आपको मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष करके अपने साथियों को जिन्होंने कि संघर्ष में कदम कदम पर साथ दिया। मैं रिगार्ड देना चाहता हूँ अपने संगठन के नेतृत्व करने वाले अभिकर्ताओं को जिन्होंने कि किसी भी समय जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ संगठन के साथ चट्टान के जैसे खड़े रहे। हम उन अभिकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन द्वारा उठाए गए आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया, उठाई गई आवाज़ को पूर्ण समर्थन दिया। आज मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ उन पॉलिसी धारकों को जिन्होंने की गंभीरता से इस विषय को लिया और कहीं न कहीं से मॉरल समर्थन ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन को दिया। आज बड़ी ही गंभीरता के साथ इस विषय को आप सभी के समक्ष रखते हुए मैं अपील करना चाहता हूँ कि संगठन द्वारा उठाई गई हर आवाज़ को आप पूरी शक्ति के साथ समर्थन देंगे। संगठन आपका है, संगठन आपके हितों के संरक्षण में सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। आने वाले समय में आप सभी सुरक्षित महसूस करेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर असुरक्षा की भावना खत्म होगी, मान सम्मान मिलेगा। आइए हम इनकलाब की आवाज़ को बढ़ाते हैं आगे के लाइए के साथ। धन्यवाद साथियों, पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।